ओम शांति, ओम शांति। बहन, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मेरा परिचय कराया है। आज इतने विशिष्ट लोगों से बैठ के बात करने का मौका मुझे दिया है और आप लोगों से इंटरेक्ट करने का मुझे काबिल समझा है। मैं ब्रह्मा कुमारी ख़ास करके सरला बहन को आभारी हूँ। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से आके। आप जो इस, जैसे हम कहते हैं, पत्रकार जो है देश के सभी इंटेलेक्चुअल्स में माने जाते हैं और यहाँ 1000 जैसे इंटेलेक्चुअल्स आके बैठे हैं एक जगह बैठ के, पिछले 5 दिन मंथन किए हैं। मंथन करने के बाद जो एक्शन प्लान निकाले हैं, मुझे बहुत खुशी की बात है ये देख के। एक्शन प्लान में मैं जो पढ़ा हूँ, बहुत ही अच्छा एक्शन प्लान आप सबों ने रचा है और इस बात में मैं आप सबको अभिनंदन देता हूँ। खुशी की बात है। आई कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू, इट कॉम्प्लीमेंट योर एफर्ट्स। जिस राह से आप गुजर रहे हैं, मैं भी एक पुलिस अधिकारी की तरह इस कठिन रास्ते से मैं भी बहुत साल, 35 साल गुजरा हूँ। कठिन इसलिए है क्योंकि हमारे दिल में कुछ और होता है, लेकिन सोसाइटल प्रेशर जो है, यानी तो जो हो रहा है बाहर, हम कई बार उससे सहमत नहीं है, फिर भी उसको लिखना पड़ता है। तो ये यदि हर दिन ऐसा संकट नहीं आता है, लेकिन कम से कम हर महीना तो एक ऐसा सिचुएशन ऐसा आता है कि हम सोचते हैं एक है, इनर कॉन्शियस एक बोलता है, लेकिन जो करना चाहिए वो कुछ और डिमांड होता है। अगर हम ये देखें कि प्लान ऑफ एक्शन में हम जो लिखे हैं, सच्चाई ये है कि जो हम प्लान ऑफ एक्शन की तरह जो हम लिखे हैं, ये काफ़ी आइडियल सिचुएशन है। हम चाहते हैं कि हम ये करें। ये दिल के गहराई से जो बात आई है वो हमने यहाँ लिखा है। हम चाहते हैं कि सोसाइटी को हम ये दें। जैसे अधिकारी भी होते हैं, IAS IPS भी, वो भी चाहते हैं कि जब UPSC में इंटरव्यू जाते हैं तो देश के बारे में और दुनिया के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, लेकिन जब ड्यूटी पे आते हैं तो सच्चाई कुछ और है। तो जो पब्लिक लाइफ में है वो हर इंसान के ज़िंदगी में यही गुज़रता है। तो कभी कभी हमको सच्चाई भी मान के चलना पड़ता है। जो हमने एक्शन प्लान यहाँ रचा है, एक्सेलेंट, फैंटास्टिक, फुल मार्क्स, 9 आउट ऑफ 9। हम किस बात की कह रहे हैं कि जो चीज़ जो है, फॉर एग्जांपल अगर हम 2 चीज़ अगर कंपेयर करते हैं, गुड और बैड, हम बोलते हैं सच्चाई, भगवान का रास्ता सच्चाई है। बुरा रास्ता यानी तो फॉल्सहुड और फेक, ये रास्ता भगवान ने हमको नहीं दिखाया है। ये इंसान का रास्ता है, इंसान का डिस्कवरी है। ये हिंसा और अहिंसा हम देखें तो अहिंसा भगवान ने कहा है, अहिंसा से रहो। हिंसा ने किसने डिस्कवर किया? इंसान ने किया है। और जो दुनिया अपने आप को इंसान ने करके रखा है, जो हिंसा के साथ है, हेट्रेड के साथ है, फॉल्सहुड के साथ है, फेक के साथ है, ये अनफॉर्चुनेटली आज के दुनिया में ये वर्चूज़ बन गए हैं। इसके साथ लोग जीना शुरू कर दिए। हालांकि खुदा ने कभी हमको ये सब बोले भी नहीं हैं, बताए भी नहीं हैं, इशारा भी नहीं दिए, लेकिन हम इसी को सच मान के चलते रहते हैं। तो ये दोनों के बीच में अगर हम देखते हैं कि प्रोफेशनल डिमांड्स क्या है, सोसाइटल डिमांड्स क्या है, बट व्हाट इज़ योर पर्सनल प्रेफरेंस? योर पर्सनल प्रेफरेंस इज़ टू
be closer to God, to Almighty. Your inner conscience says that you should speak the truth, you should be honest. Your inner conscience says that you should present the truth, you should tell the good things, positive things. You want world to be a nice, happy, peaceful place. Because you want your family or your home, I'm not calling it house, you want your home to be a nice, happy, जो बोलते हैं आनंद, आनंद के साथ भरा हुआ अपना family. Same manner, you also think that your entire world, your society should also be filled with happiness. Anand bhara hua. That is what you think as a human being, as a patrikar, as a responsible patrikar. But you want to write good things, but you see what is happening in society is all violence everywhere. And you are forced to present it. That is one conflict that patrikar is going through every day. The second conflict that the patrikar has been going through is, as an individual patrikar, I want to write positive things, positive stories. But my management wants me to write something else. The media house, the owner of the media house, because उनको IPR rating चाहिए, ratings बढ़ने के लिए अगर अच्छी चीज़ें सच्चाई लिखते जाएंगे तो rating नहीं बढ़ेंगे. That is what my boss says. So every day I'm having this conflict कि I don't agree with that. This is what my conscience says, but I'm forced to do that. But मित्रों, आज की दुनिया जो बदलती हुई दुनिया है, ये उतना बुरा नहीं है. आप जानते हैं कि अभी पत्रकार सभी लोग अलग से सोचना शुरू कर दिए हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी उनके साथ है. आज पहले हम किसी और के लिए काम करते थे, अभी आज सोशल मीडिया पॉपुलर हो गया है. ऑलमोस्ट एवरी पत्रकार इज़ रनिंग हिज ओन पॉडकास्ट और सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल. The days have come where you can express your inner feelings. The days have come where you can tell the world what is the truth. The days have come where you can stand to your own value system, not by somebody else's value system. The days have come where you need not take anybody's dictation. As a patrikar, you can write and present what you want to present. Things are changing slowly. Earlier we used to read only 3 newspapers or watch 2 TV channels. But today there are 100 TV channels. Now you are fed up of surfing or changing the channels. So many newspapers have come. Now look at the YouTube channels. How many have come? How many podcasts have come? There are so many. And every day it's so dynamic, they're changing. So now opportunity has come, particularly for youngsters, particularly for those people who are the truth bearers, the torch bearers of the truth. They are not being ignored anymore. They are also being heard. Their videos are also being seen. Their reels are also getting popular. So when you have given yourself an action plan of doing something which sounds very lofty and ideal, but because of the changing technology, because of the increased importance and viral of the social media, these things are absolutely possible. So when you have written down this action plan, I don't think you are talking through the hat. You are actually going to reach the reality, what you want to do. So I really compliment all of you for thinking in these lines. They look very difficult on paper. But if again we reflect, today we reflected, we have all come together and thought about it, we wrote about it. But after leaving
Brahma Kumaris, Mount Abu, if we don't reflect on what we have written here, after you go back to your workplace, if you don't reflect on this again, you are back into the old world. You have given yourself a new definition after this 5 days of discussions. A new definition for yourself, which many of your friends do not have this. So if you leave this here, then unfortunately for the rest of the year, again you're back into the old shoes. My request to you is, if you can read this every day, at least once, it will be a nice reminder, and you can in fact tell your other friends, if I were to be you, I will make a poster out of each point and share it on my social media. I will say, I had the honor of attending the National Media Conference 2024 in Brahma Kumaris Mount Abu, and this is the action plan. Action plan number 1 is this one poster. Action plan number 2, this is the poster. You put your own photograph, no problem. Action plan number 3, another poster like that. If you do 6 posters, the week is taken care of. I request all of you to kindly, because after 5 days of brainstorming, you have come to this conclusion. So why should you let it go like that? So if you really believe in these 6 points as an action plan, if you really think this is going to change the world, my request to you is put it into social media action plan. At this stage, I would like to share a few things that I have gone through personally in my life. I had several challenges and conflicts while I was walking through the 35 years of my service as an IPS officer. I got selected in 1986, got allotted to Andhra Pradesh cadre. And after 35 years of service, I've gone through so many things. I investigated into very, very sophisticated, complex, sensational cases as CID chief in the state of Andhra Pradesh. And I have been in Infrastructure Corporation as a CMD. If anybody has gone to Hyderabad and seen the high-tech city, the Shamshabad International Airport, the financial district, the outer ring road, these are all the projects that happened when I was the CMD of Infrastructure Corporation. There are few things which, however much I was doing in the government service, I always felt that there is something is missing, something is void. कुछ कमी रह गया है. जो मैं करना चाह रहा था वो सर्विस में नहीं आ रहा था. तो मैंने एक फाउंडेशन मैंने स्टार्ट किया था, KP फाउंडेशन. I will not take much time. Why I am telling you this is, there are many methods and ways of resolving our own conflicts in our own life. Sometimes your service or profession permits you to do some things which gives you a lot of satisfaction. There are certain things which gives you a lot of satisfaction, but it is not included in your profession. So how do you do that? So what I have done is I've started a foundation while I was in service. I went and adopted one village. I started working on basic and primary school education and concentrated on the girl-child education. This social experiment I have conducted is very, very interesting. I am not trying to tell you that I have done something. No, it's a very small thing, but the experiment is very interesting. So I went to a village called Yerravalli, which is 60 kilometers from the high-tech city in Hyderabad. High-tech city, you know, it is literally the IT capital of India, and entire world knows about high-tech city, so advanced. 60 kilometers from high-tech city, I adopted a village called Yerravalli. Then I started working there. In that village, unfortunately, the government school has only up to 5th class. सिर्फ 5वीं कक्षा तक उस स्कूल में क्लास है.
तो वहाँ क्या होता था, लड़का लड़की लोग स्कूल जाते थे फर्स्ट क्लास से 5वीं तक। 5वीं के बाद में लड़के लोगों को माँ बाप जो है घर में बिठा देते थे, ड्रॉप आउट। लड़का लोगों को किसी तरह बगल वाले जो गांव है, जो 4 किलोमीटर दूर है, लड़का लोग को स्कूल भेजते थे। लड़का लोग जाके स्कूलिंग करते थे, 10वीं तक करते थे। अब बात यह हुई कि उस गांव से ऐसा कोई लड़की या बहन नहीं है जो शादी के रीज़न के बगैर गांव छोड़ के कभी बाहर दुनिया देखा ही नहीं, पढ़ने के लिए या काम करने के लिए कभी देखा नहीं है, बाहर गांव के बाहर गया नहीं। तो मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ये किया है कि वहाँ बैठ के मैं 2004 में मैंने अडॉप्ट किया है। हर साल जो कि मैं भी जाके हर हफ्ता जाके इंग्लिश और मैथ्स क्लासरूम जाके सिखाता था, पढ़ाता था। तो मुझे पता था कौन लड़की जो है इस साल 5वीं क्रॉस करेगी और घर में बैठेगी जाके। तो मैं क्या किया, उन घर को गया, माता पिता उनसे, माँ बाप से मिलके मैंने एक रिक्वेस्ट किया, मैं साइकिल दूंगा आपके लड़के को, रिक्वेस्ट ये है कि आपके लड़के को बगल वाले गांव भेजे और 6th क्लास से पढ़ाना शुरू करें। तो हर साल तकरीबन 5-6 लड़के को मैं साइकिल देता रहा। अपने सैलरी से मैं साइकिल खरीद के मार्केट से जाके उस गांव में उस 5 लड़के को हर साल देखता रहा। आज तक मैंने 56 साइकिल उस गांव में बांटा है। फिर मैंने सोचा, कोविड का समय था, मैंने सोचा अभी थोड़ा इम्पैक्ट क्या है, ये साइकिल तो दिए हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है, एक बार देखें। फिर मैंने गया, तो सबकी आदत है, मेरी भी आदत है, कैमरा लेके जाता हूँ अपना सेल्फी लेने के लिए। तो मैं गया वहाँ पे, पूछा भाई इतने साइकिल मैंने बांटा है, हुआ क्या? तो बोले निराश मत हो, ये है एक लड़की को लेके आए, इसने बीटेक कंप्लीट किया है। लड़की का नाम फाहिमा है, फाहिमा ने बीटेक कंप्लीट किया है। 3 लड़की फार्मेसी कंप्लीट किया है और 2 लड़की बीएड कंप्लीट किया है। मैंने कहा यार साइकिल के तो चक्कर होते हैं, व्हील्स होते हैं, लेकिन इतना चक्कर चलाते हैं मुझे पता नहीं था। अभी आज हम जाके देखते हैं यर्रावली गांव में किसके पास ज़्यादा सैलरी है। लड़कियों के पास ज़्यादा सैलरी है। यदि हम जाके देखते हैं यर्रावली गांव में, अगर आप जाते जाते इत्तेफाक से कोई पेपर फोल्ड करके नीचे फेंक के चले आते हैं, तो पीछे से छोटी स्कूल और लड़की आती है, बोलती है अंकल जी ये पेपर आपका ले जाओ। अगर आप बोलें कि क्या पेपर, तो वो खुद ही उठा के डस्टबिन में फेंकेगी। तो मतलब इनसे परिवर्तन आया है गांव में, हाइजीन आया है, फॉरवर्ड थिंकिंग आया है, उनका लाइफस्टाइल बदला है। देन दे स्टार्टेड डिमांडिंग भी हमको अच्छा पानी पीने के लिए पानी चाहिए, कोपियस वाटर। देन आई गेव RO plant. It was a demand by the girls that we need a good drinking water. I had to give a RO plant in that village. Entire thought process of the village changed because one simple thing. You give opportunity. If you give opportunity to a girl child, she will change that village, she will change the world. And where you are sitting, where we are standing, where we have all gathered together, we are seeing in practical lines, in practical action, so much of change has been brought into this world by the Brahma Kumaris. How they think so simple, they are simple, but look at the amount of irreversible change they brought into this world. It is a positive change. The change you cannot measure. It is very difficult because
how can you measure happiness? How can you measure anand? How can you measure the inner strength? There is no centimeters or inches or kilos or whatever to measure it, but it is there. So when we as Patrikar, as media personnel, when we have decided that we should spread happiness through our pen or our action, if you don't want to use the word pen, through your keyboard, we have a lot of opportunity. We have living examples in front of us. When they have done, why can't we do it? When we can structure our thought process on these 6 lines, that we have decided, we have taken an oath. We have taken an oath to bring about positiveness, positive thinking, and create a congenial atmosphere in our society. I don't see a reason, I have no doubt in my mind that it will fail. I am having all confidence because of your sincerity, your commitment, and the way you have taken your decisions. This is going to become a reality. So my request is it okay with you if I say, let us take a pledge now, all of us, that we will stand by this 6 action plan? If you permit, I will request everybody to stand, stretch your hand, and Sarlaji, please read out if you can pledge. Yeah, okay. So let us stretch our hands forward. When I say my, you can tell your name. मैं कृष्णा प्रसाद त्रिनेटी ये निर्णय लेता हूँ, मैं आप सबको मेरे तरफ से ये वादा करता हूँ, ये जो हमने प्लान ऑफ एक्शन आज लिखे हैं, इस प्लान ऑफ एक्शन के 6 पॉइंट मैं मानता हूँ, मैं मन से मानता हूँ, पूरी तरह से मानता हूँ, ये करके मैं दिखाऊंगा. थैंक यू वेरी मच. And lastly, before I conclude, the same KP Foundation which I have adopted the village has now started a school of public policy. A school of public policy functions from Delhi near Parliament, where youngsters, what we call them LAMPs and others, there are IIT students, IIM students, there are National Law School students, and several people from media also. They are there in the School of Public Policy. ये रिसर्च करते हैं, अच्छे अच्छे पेपर लिखते हैं. अभी अभी हमारे पास ये पिछले महीना शुरू हुआ है, स्कूल एजुकेशन के ऊपर एक प्राइमर आया है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर दूसरा आया है, और प्राइमरी हेल्थ के ऊपर तीसरा पेपर अभी छपा हुआ है. ये प्राइमर हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो सांसद आते हैं तो उनको फ्री बांटा जाता है कि वो पढ़ के जो है संसद जब आते हैं तो उनको थोड़ा सा मटेरियल है डिस्कशन करने के लिए, डेटा है एंड आर्ग्यूमेंट्स है, ताकि डेलिब्रेशंस जब करते हैं संसद में, दे आर कमिंग प्रिपेयर्ड टू डिबेट इन द पार्लियामेंट. सो दिस इज़ यूजफुल नॉट ओनली टू द parliamentarians but also to the MLAs in all the states. So this is another second latest thing that we are doing. And finally, and you have given me this opportunity of talking to you. You listened to me very intently, and I'm very happy that you gave me this opportunity. फिर से और एक बार मैं दोहराता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है. मैं आपसे बहुत ही I profusely thank you for giving me this great opportunity. I hope I will get more opportunity of coming back to Brahma Kumaris and Mount Abu and interacting with all the intellectuals. Thank you very much. भ्राता जी, आप ओजस्वी वाणी के धनी तो है ही है, लेकिन साथ साथ आपके परिचय में एक बात मैं कहना भूल गई थी. आप एक बहुत सुंदर और उत्कृष्ट लेखक भी हैं. आपने अभी रिसेंटली ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर एक बहुत सुंदर किताब लिखी है, और आज इस समापन सत्र में वो किताब आप ब्रह्मा कुमारीज को भेंट करना चाह रहे हैं.
आदरणीय भ्राता जी मृत्युंजय भाई जी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो किताब आपने लिखी है आप अभी उनको भेंट करेंगे। ब्रह्मा कुमारी इस परिवार को आप भेंट करेंगे। ब्रह्मा कुमारी इस परिवार की तरफ से हमारे आदरणीय मृत्युंजय भाई जी ये भेंट स्वीकार करेंगे। साथ ही साथ शांतनु भाई जी मृत्युंजय भाई जी का मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित करेंगे। आप सभी तालियों का सहयोग अवश्य करें। हमारे माननीय मेहमान 1 मिनट उन्होंने जो लिखी है किताब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर 1 मिनट हम सबके साथ कुछ बात शेयर करेंगे। ये बुक है, मैंने रचा है। दिस इज ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, टिप ऑफ द आइसबर्ग। किताब का नाम है। आई विल शेयर द इलेक्ट्रॉनिक कॉपी थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। ये किताब जो है मैंने 2006 में लिखा है। ये पुलिस ऑफिसर्स ट्रेनिंग के लिए मैं लिखा था, बुक छापने के लिए नहीं लिखा था, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि हमको दो, हम छापेंगे। ये किताब छपा हुआ है उस समय। और इस किताब की ख़ासियत ये है कि ये 2006 में ये किताब छपा है। तो इसमें फाइनली हमने क्या कहा कि जो लड़का लड़की लोग जो ट्रैफिकिंग होते हैं, तो जो स्कूलिंग सिस्टम में नहीं है वो वल्नरेबल है। और उस दिन के तारीख़ में 10 करोड़ बच्चे हिंदुस्तान में स्कूलिंग सिस्टम में नहीं थे। तो इतने बच्चे जो है वल्नरेबल थे। तो मैंने ये कहा, ये फाइनली रिकमेंडेशन किताब में दिया है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट शुड बिकम एन एक्ट, which was not an act in 2006. So then we started lobbying. इसका forward बुक का forward भी चीफ जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन जी ने दिया है। तो सभी लोग हम मिलके लॉबिंग किए हैं। तो 2009 में जो हम चाहते थे, राइट टू एजुकेशन एक्ट पार्लियामेंट पास किया है। थैंक यू